मेरा नाम श्याम शास्त्री, शिक्षक का कार्य करता था, अब सेवानिवृत्त हूँ। तो इतिहास ऐसा बताता है लोक कथा के अनुसार कि एक जालंधर नाम का असुर था, बहुत उत्पात करने वाला था, भगवान शिव से बैर रखता था। वो पर्वत के रूप में एक सर्पाकार होकर, कुछ लोग कुलांत नाम का दैत्य भी कहते हैं उसको, वैसा दैत्य बन के सर्पाकार होके परे जालंधर पीठ कहते हैं परे वाले पहाड़ों को, वहाँ से सर्प रूप में वो रोहतांग दर्रे तक पहुँच गया और वहाँ से इस तरफ को मुड़ गया। यहाँ बीच में नदी बिपाशा बहती थी, व्यास नदी। तो इस जल प्रवाह को रोकना चाहता था वो, और यहाँ की जो जनता है बीच में वो प्रलय हो जाए, ऐसा इस भाव से वो आ रहा था। और उधर से मुड़ के जब आया यहाँ, इस स्थान का नाम है मथान, उसके बाद पड़ा मथान। तो जब यहाँ पहुँच गया तो वो परे को जब मुड़ने ही वाला था तो लोगों में त्राही त्राही हो गई, भय त्रस्त हो गए सब लोग। तो सोचा कि अब तो यहाँ ये पानी को बंद करेगा, व्यास नदी का जो पानी है उसको रोकेगा, फिर प्रलय हो जाएगी, सारे लोग हम डूब जाएंगे और मर जाएंगे। उन्होंने भगवान शिव की आराधना की और घोर तप किया। भगवान जब प्रकट हुए बोले, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, ये दैत्य है एक आया हुआ, ये इस जल प्रवाह को रोकना चाहता है, तो यहाँ प्रलय हो जाएगी, जलमय हो जाएगा सब कुछ, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। भगवान ने पुकार सुन लिया उनकी, भगवान स्वयं आए। यहाँ उसका मस्तक था यहाँ पहुँचा हुआ, तो मस्तक पर आके विराजमान हो गए भगवान शिव, और हाथ में त्रिशूल था उनके, त्रिशूल गाड़ दिया उसके मस्तक पर और गाड़ दिया, उसकी जीभ निकल गई नीचे। तो आज भी उस जहाँ उसकी जिह्वा थी उस गांव का नाम जिया है आज भी। तो भुंतर के सामने है वो, इस तरफ को वो गांव संगम है, वहाँ इधर से पार्वती नदी आती है, उधर से बिपाशा आती है, दोनों का संगम स्थल है, और संगम के पास है वो जिया नाम का गांव। तो वो मृत हो गया, वो राक्षस, उसका अंत हो गया। तो भगवान तब से यहीं विराजमान हुए उसके मस्तक पर रहने के कारण इस स्थान का नाम पड़ गया मथान। आज भी इसको मथान ही बोलते हैं लोक भाषा में। तो भगवान जब जब भी यहाँ लोगों पर संकट आता है, लोगों ने ऐसा वरदान दे दिया भगवान शिव ने लोगों को कि आपको आज के बाद कोई भय करने की चिंता नहीं है, मैं यहाँ स्वयं विराजमान रहूँगा, और जब जब भी प्रजा पर, यहाँ की जनता पर किसी भी प्रकार का संकट आएगा, कोई विपत्ति आएगी, आपत्ति आएगी, तो मैं आपका रक्षा करूँगा, और मैं बिजली के रूप में उस संकट को अपने ऊपर धारण करूँगा। तब से यहाँ बिजली गिरती है, तो भगवान का नाम हुआ बिजली महादेव, और यहाँ बिजली गिरती रहती है। परंतु लोगों ने कुछ भ्रांतियाँ फैला दी है। आज कई ऐसी सामाजिक ये मीडिया जब चली तो अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ, कोई कहते हैं 12 वर्ष के बाद बिजली गिरती है, कोई कहता है कितनी वर्षों के बाद। ऐसा कुछ नहीं है, इसका निश्चित समय नहीं है। अगर बिजली गिरने लगी तो एक वर्ष में 4 बार भी गिर सकती है, नहीं तो फिर कई वर्षों तक नहीं भी गिरेगी। तो बिजली जब गिरती है तो कभी तो ऊपर से, ये जो ऊपर एक लकड़ी का वो लगा है, इधर से आती है, कभी या द्वार अपने आप बंद द्वार खुल जाते हैं और बिजली अंदर शिवलिंग पर जाके गिरती है, शिवलिंग टूट जाता है। और कई बार इस ध्वजा, ये जो ध्वजा लगी वो बड़ी, इसके ऊपर भी बिजली गिरती है, ये टूट जाता है, ध्वस्त हो जाता है, फिर इसको भी दोबारा लाना पड़ता है। नीचे जंगल है, जंगल से ऊपर को घसीट के लाते हैं इसको, फिर यहाँ बनाया जाता है, फिर खड़ा किया जाता है। ये ध्वजा है भगवान की, फिर इसको खड़ा करते हैं। तो तब से भगवान बिजली महादेव यहाँ विराजमान है, लोगों की रक्षा करते हैं। दूर दूर से, देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं, और उन सब के मनोरथ पूर्ण होते हैं। पहले तो ऐसा होता था श्रावण मास में या शिवरात्रि के पर्वों पर लोग अधिक आते थे, परंतु अब तो 12 महीने लोग प्रतिदिन यहाँ हजारों की संख्या में लोग आते हैं और दर्शन पाते हैं। भगवान अपने आप को लोग धन्य मानते हैं और सबके मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ये छोटा सा इतिहास है भगवान बिजली महादेव जी का। तो सबका मंगल करे भगवान, सबको शांति प्रदान करे और सबको सुख समृद्धि से संपन्न करे। भगवान बिजली महादेव की जय।